पिछले वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वर्ग संख्या क्या होती है। वर्ग संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम किसी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ संख्याओं के वर्ग निकालते हैं। मान लीजिए एक, हमें जैसा कि हमें पता है कि एक का वर्ग कितना होता है। हम क्या करेंगे, एक का वर्ग का मतलब होता है एक का स्क्वायर करना है, तो हम एक गुणा एक करेंगे तो एक का वर्ग एक ही हो जाता है। तो एक का वर्ग एक हो जाता है, तो एक कैसी होगी, वर्ग संख्या होगी। फिर दो का वर्ग कितना हो जाता है, मतलब दो का स्क्वायर करना है, दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो दो गुणा दो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। फिर ऐसे ही तीन का स्क्वायर करना है, मतलब तीन का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे आप, तीन को दो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, नौ। फिर चार का वर्ग आपने निकालना है, तो चार को दो बार गुणा करेंगे, हमें पता है चार गुणा चार कितना होता है, 16 होता है। फिर पाँच का वर्ग निकालना है, कितना हो जाएगा, पाँच गुणा पाँच बराबर है 25। इसी तरीके से छः का आपने वर्ग निकालना है, छः का वर्ग कितना हो जाएगा, छः को दो बार गुणा करेंगे तो छः गुणा छः कितने हो जाते हैं, 36। जो राइट हैंड साइड में जो संख्या यहाँ पर आ रही है इनको बोलते हैं वर्ग संख्या, क्योंकि चार को हम कैसे देखो, ये चार वर्ग संख्या क्यों है, क्योंकि हम चार को दो के स्क्वायर के रूप में लिख पा रहे हैं। कि मतलब अगर किसी संख्या को, किसी प्राकृतिक संख्या को हमने पढ़ा था ना वर्ग संख्या कौन सी होती है, अगर कोई प्राकृतिक संख्या m है उसको हम दूसरी प्राकृतिक संख्या n के स्क्वायर के रूप में ऐसा लिख पाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो m आपका होता है उसको बोलते हैं वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर अंग्रेजी में। ठीक है, तो चार क्या हो गया, वर्ग संख्या। इसी तरीके से 16, 16 वर्ग संख्या क्यों है, क्योंकि हम 16 को हम एक प्राकृतिक संख्या जो कितनी है, चार है, उसके स्क्वायर के रूप में लिख पा रहे हैं। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 16 कैसे हो जाएंगे, वर्ग संख्या। अब देखो 36 वर्ग संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसको 6 के स्क्वायर के रूप में लिख पा रहे हैं। यहाँ पर m का वैल्यू कितना है, 36 है, और n का वैल्यू कितना है, 6 है, तो हम लिख पा रहे हैं ना m इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो 36 भी कैसी होगी, वर्ग संख्या होगी। इसी तरीके से अगर आप 7 का वर्ग निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 7 को हम दो बार गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 49। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर 20 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को गुणा करेंगे हम दो बार तो कितना हो जाएगा, 400, जैसा कि हमें पता है। अब दिक्कत ये है कि अगर हम 20 से बड़ी संख्या लेते हैं, अब 20 से बड़ी संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमें 23 का वर्ग निकालना है, मतलब 23 का वर्ग का मतलब है 23 की का स्क्वायर का इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 23 गुणा 23 करके हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि कई बार सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है कि भाई आपने क्या निकालना है, 23 का स्क्वायर निकालना है, आपने 23 का वर्ग निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन शर्त यह है कि भाई 23 को आपने 23 में गुणा करके इसका वर्ग नहीं निकालना है। ठीक है, अब हमारी अप्रोच क्या है, हमने 23 का वर्ग गुणा करके नहीं निकालना है। 23 का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब हायर टर्म्स में। हमें पता है कि भाई छोटी टर्म्स का तो हमें वर्ग इजीली हमें याद भी होता है, लेकिन बड़ी टर्म्स आ गई, 23 आ गया, 23 से बड़ा कुछ भी आ सकता है, तीन अंकों की संख्या कोई दे दी। ठीक है, अब मान लीजिए 23 का आपने स्क्वायर निकालना है, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसका स्क्वायर, इसका वर्ग गुणा करके नहीं निकालना है। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक यही है कि अगर भाई बड़ी संख्या आपके पास आ जाती है, 23 मतलब 20 से बड़ी संख्या है आपके पास आ जाती है, अगर आपने उनका स्क्वायर निकालना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन तो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए जरा, मान लीजिए अब क्या करेंगे हम, इसको 23 को हम एडिशन में लिख लेंगे, 20 + 3, तो कितना हो जाएगा, 20 + 3 कितना होगा, 23। तो आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आपने स्क्वायर कर दिया।
हमें पता है कि 20 जमा 3 का स्क्वायर, हमें पता है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a का वैल्यू कितना है आपके पास 20 और b का वैल्यू कितना है 3, तो पुट करिए जरा यहाँ पे वैल्यू, a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर जमा b कितना है 3 का स्क्वायर जमा 2, a कितना है 20 और b कितना है 3। क्योंकि ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना आसान हो जाता है जिसके पीछे जीरो लगता है, वो मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है उन संख्याओं का वर्ग निकालना। अब देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 जमा 3 का स्क्वायर 9, आपको पता है हमने यहाँ पे पढ़ा था, जमा 2 गुणा 20 40, ठीक है, 2 गुणा 20 40, 40 दिए 120। अब इन संख्याओं को प्लस करेंगे आप यहाँ पर, 400 इकाई के अंक को इकाई के अंक के नीचे जमा 120 ऐसे, तो कितना आएगा 9 2 5, तो 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 529। तो हमने क्या निकाला 23 का वर्ग निकाला बिना गुणा किए, ठीक है, बिना गुणा किए हमने 23 का वर्ग निकाल दिया। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्या है, देखो 20 जमा 3, आपके पास ऐसा है ना 23 का स्क्वायर, हम निकाल रहे 23 का वर्ग बिना गुणा किए, ठीक है। अब देखो जरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 जमा 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 20 जमा 3 गुणा 20 जमा 3। देखो जरा इंटरेस्टिंग, हम 2 के स्क्वायर को कैसे लिखते थे, 2 गुणा 2 लिखते, ऐसे लिखते थे ना हम 2 के स्क्वायर को, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया 20 जमा 3 के स्क्वायर को भी ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 गुणा 20 जमा 3 जमा, बीच में जमा है जमा, इस 3 को भी इस से मल्टीप्लाई करेंगे 20 जमा 3। अब मल्टीप्लाई करो जरा इसको, पहली बार इससे कितने हो जाएगा 20 गुणा 20 400, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 20 दिए 60। अब इसको इससे गुणा करेंगे 3 गुणा 20 60, और इसको इससे पहले आपने इससे गुणा किया 60 आ गया, बीच में प्लस है, इसको इससे गुणा किया 9 आया, तो कितना हो जाएगा 40 जमा 120 जमा 9, और इसका आंसर कितना आ जाता है 529। तो ये आपका 23 का स्क्वायर आया। अदरवाइज आप 23 गुना 23 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि भाई 39 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर बोला गया है कि भाई 39 का आपने वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, लेकिन बिना गुणा किए निकालना है। तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए आपने इसका इसका आपने वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे 30 जमा 9 करेंगे, या 40 माइनस 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से इजी करने में आपका आसानी रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया 30 जमा 9 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 30 जमा 9 कितनी हो जाएंगी 39 हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 40 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 40 माइनस 1 भी 39 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दो टुकड़ों में, ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार मैंने इस 30 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा 30 गुणा 30 जमा 9, बीच में प्लस है, इसको अब इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 30 जमा 9, तो कितना आएगा 30 को 30 से गुणा करेंगे 900, आपको पता है क्योंकि जिन संख्याओं के पीछे जीरो होता है उनका मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। 30 को 9 से गुणा करेंगे 9 तिया 27, और एक जीरो लगा देंगे, ये भी ईजी हो गया, जमा 9 तिया 27, ये भी ईजी हो गया, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, ये भी जीरो हो गया, मतलब ईजी हो गया। अब आप इसका एडिशन करेंगे 900 270
27081 प्लस करेंगे आप इसका सभी का। 1 7 7 14 और 8 कितने हो गए 22 का 2 हासिल कितनी चलेगी 1 9 और 1 10 और 4 सॉरी हासिल कितनी की चलेगी 2 9 और 2 11 और 4 15 तो 23 मतलब इसका स्क्वायर कितना हो गया 39 का जो स्क्वायर आपने निकालना तो कितना हो गया 10521 और ये हमने विदाउट मतलब बिना गुणा किए निकाल दिया इसका आंसर। तो अगर आपके पास कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको आपने इस तरीके से अप्रोच करना है।